तो चलिए मित्रों, अब हम अगला अध्याय आप लोगों को सुनाते हैं। तो सभी को जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। अध्याय शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नंदीकेश्वर बोले, तदुपरांत महादेव शिव जी ने ब्रह्मा के गर्व को मिटाने की इच्छा से अपनी भ्रिकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी शिव जी को प्रणाम करके पूछा कि हे प्रभु, आप शीघ्र आज्ञा दें, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। शिव जी बोले, हे वत्स, ये जो ब्रह्मा हैं वे इस सृष्टि के आदि देवता हैं। तुम वेग पूर्वक तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो, अर्थात इनका वध कर दो। तब भैरव एक हाथ से ब्रह्मा के केश पकड़कर असत्य भाषण करने वाले उनके उद्दत पांचवें सिर को काटकर हाथों में तलवार भांजते हुए उन्हें मार डालने के लिए उद्दत हुए। हे सनत कुमार, तब आपके पिता अपने आभूषण, वस्त्र, माला, उत्तरीय एवं निर्मल बालों के बिखर जाने से आंधी में झकझोरे हुए केले के पेड़ और लता गुल्मों के समान कंपित होकर भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। हे तात, तब ब्रह्मा की रक्षा करने की इच्छा से कृपालु विष्णु ने मेरे स्वामी भगवान शंकर के चरण कमलों को अपने अश्रु जल से भिगोते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की, जैसे एक छोटा बालक अपने पिता के प्रति टूटी फूटी वाणी में करता है। अच्युत बोले, हे ईश, आपने ही पहले कृपा पूर्वक इन ब्रह्मा को पंचानन रूप प्रदान किया था, इसलिए ये आपके अनुग्रह करने योग्य हैं। इनका अपराध क्षमा करें और इन पर प्रसन्न हो। भगवान अच्युत के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर देवताओं के सामने ही ब्रह्मा को दंडित करने से भैरव को रोक दिया। शिव जी ने एक सिर से विहीन कपटी ब्रह्मा से कहा, हे ब्राह्मण, तुम श्रेष्ठता पाने के चक्कर में श्रेष्ठत्व को प्राप्त हो गए हो, इसलिए संसार में तुम्हारा सत्कार नहीं होगा और तुम्हारे मंदिर तथा पूजनोत्सव आदि नहीं होंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपकी कृपा से अपने सिर के कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूँ। विश्व के कारण विश्व बंधु दोषों को सह लेने वाले और पर्वत के समान कठोर धनुष धारण करने वाले आप भगवान शिव को नमस्कार है। ईश्वर बोले, हे वत्स, अनुशासन का भय नहीं रहने से यह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। अतः तुम दंडनीय को दंड दो और इस संसार की व्यवस्था चलाओ। तुम्हें एक परम दुर्लभ वर भी देता हूँ, जिसे ग्रहण करो। अग्निहोत्र आदि वैतानिक और गृह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। सर्वांगपूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाले कपटी केतक पुष्प से कहा, अरे शठ केतक, तुम दुष्ट हो, यहाँ से दूर चले जाओ। मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे प्रिय नहीं होगा। शिव जी द्वारा इस प्रकार कहते ही सभी देवताओं ने केतकी को उनके पास से हटाकर अन्यत्र भेज दिया। केतक बोला, हे नाथ, आपको नमस्कार है। आपकी आज्ञा के कारण मेरा तो जन्म ही निष्फल हो गया है। हे तात, मेरा अपराध क्षमा करें और मेरा जन्म सफल कर दें। जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं।
फिर ऐसी प्रभावशाली आपके साक्षात दर्शन करने पर भी मेरे झूठ बोलने का दोष कैसे रह सकता है। उस सभा स्थल में केतक पुष्प के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान सदाशिव ने कहा, मैं सत्य बोलने वाला हूँ, अतः मेरे द्वारा तुझे धारण किया जाना उचित नहीं है, किंतु मेरे ही अपने विष्णु आदि देवगण तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा और मंडप आदि के बहाने तुम मेरे ऊपर भी उपस्थित होगे। इस प्रकार भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु और केतकी पुष्प पर अनुग्रह करके सभी देवताओं से स्तुत होकर सभा में सुशोभित हुए। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में शिव की कृपा का वर्णन नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ नमो अध्याय। महेश्वर का ब्रह्मा और विष्णु को अपने निष्कल और सकल स्वरूप का परिचय देते हुए लिंग पूजन का महत्व बताना। नंदीकेश्वर बोले, वे दोनों ब्रह्मा और विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव जी को कुटुंब सहित श्रेष्ठ आसन पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं द्वारा उनका पूजन किया। ओल्ड ठंडा लग रहा है तो दीर्घ काल तक अविकृत भाव से सुस्थिति रहने वाली वस्तुओं को पुरुष वस्तु कहते हैं और अल्प काल तक ही टिकने वाली वस्तुएं प्राकृत वस्तु कहलाती हैं। इस तरह वस्तु के ये दो भेद जानने चाहिए। किन पुरुष वस्तुओं से उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया यह बताया जाता है। हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय, कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्प माला, रेशमी वस्त्र, हार, मुद्रिका, अंगूठी, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अंगूर का अनुलेप, धूप दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चंवर तथा अन्यान्य दिव्य उपहारों द्वारा उन दोनों ने अपने स्वामी महेश्वर का पूजन किया। जिन महेश्वर का वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु बद्ध जीव नहीं पा सकते थे। हे सनत कुमार, स्वामी के योग्य जो जो उत्तम वस्तुएं थीं, उन सभी वस्तुओं का भगवान शंकर ने भी प्रसन्नता पूर्वक यथोचित रूप से सभासदों के बीच वितरण कर दिया, जिससे यह श्रेष्ठ परंपरा बनी रहे कि प्राप्त पदार्थों का वितरण आश्रितों में करना चाहिए। उन वस्तुओं का ग्रहण करने वाले सभासदों में वहां कोलाहल मच गया। इस प्रकार वहां पहले ही ब्रह्मा तथा विष्णु से पूजित हुए भक्तिवर्धक भगवान शिव विनम्र उन दोनों देवताओं से हंसकर कहने लगे। ईश्वर बोले, हे पुत्रों, आज का दिन महान है। इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है, इसमें मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। आज की यह तिथि शिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। तो चलिए अब इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर हमारा ये शिव महापुराण का की कथा आप लोगों को पसंद आएगी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, फॉलो करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। सभी को राम राम।